शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग के हवाले से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की डिटेल में आज जो है वो हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या है, कोपिंग क्या है, डिप्रेशंस क्या है, डिप्रेशन किस तरह जो है वो डेवलप हो सकती है, स्ट्रेस के फिर टाइप्स क्या है, स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है और स्ट्रेस के जो है हार्मफुल्स क्या है, स्ट्रेस कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो लेकर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो स्ट्रेस और कोपिंग ये एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साइकोलॉजिकली भी, सोशियोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। अक्सर आप लोग कम्युनिटी के अंदर देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कोपिंग उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप की अगर उसको इंजरीज़ हो जाए, सोसाइटी के अंदर अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, अल्लाह ना करे उसकी कोई नियर या डियर वन की कोई डेथ जो है वो हो जाए, तो फिर उसकी कोपिंग उतनी स्ट्रांग होती है कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन जो है उसका शिकार नहीं होता। लेकिन दूसरी साइड में कुछ लोग जो है वो उसकी कोपिंग बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होती है और जो ही मामूली टाइप का स्ट्रेस, मामूली टाइप की फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर उसकी ज़िंदगी में आ जाए, साइकोलॉजिकल चेंजेस उसकी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और इस तरह वो चला जाता है टुवर्ड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट जो है, मोस्टली फीमेल स्टूडेंट जो है, उसकी कोपिंग मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा वीक होती है और जो ही उसकी ज़िंदगी के अंदर या उसकी लाइफ के अंदर अगर कोई स्ट्रेस आ जाए तो उसकी कोपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और उसके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम का टाइम जो है वो नज़दीक आ जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, उसको इंसोम्निया हो जाती है, उसकी स्लीप जो है, स्लीप की डिप्राइवेशन आ जाती है। तो मतलब यह है कि स्ट्रेस और कोपिंग ये एक पैरेलल पैटर्न है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जनरल कि स्ट्रेस क्या है और कोपिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस। ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ जो आपकी फिजियोलॉजिकल, आपके साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस लेके आए, उस चेंजेस को हम कहते हैं स्ट्रेस। फॉर जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम का एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल जब एग्ज़ाम का टाइम नियर आ जाए तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो है उसकी ज़िंदगी बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर लेते हैं। अब वो चीज़ जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेसर। यानी ज़िंदगी के अंदर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है, आपकी फैमिली के अंदर किसी की जो है वो फौतगी हो गई, आपकी जो है वो बिजनेस में आपका लॉस हो गया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर लेते हैं। अब स्ट्रेस क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को जो है वो डिफाइन किया कि स्ट्रेस वो चीज़ है या स्ट्रेस वो कंडीशन है जो कि काज होती है बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द सोशियोलॉजिकल चेंजेस इन द ह्यूमन सिस्टम्स, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। अब कोपिंग क्या है? कोपिंग देखिए, कोपिंग वो मैकेनिज्म्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। अगर किसी इंडिविजुअल की कोपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो जाहिर बात है वो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है उसके जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से निकल जाता है और वो टॉलरेंस की तरफ जो है वो चला जाता है। तो कोपिंग क्या है? अब देखिए, कोपिंग ये इम्यूनिटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग है तो आपकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अगर कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस आ जाए, तो आपकी कोपिंग मैकेनिज्म, तो कोपिंग क्या है? कोपिंग ये एक रिस्पांस मैकेनिज्म है टुवर्ड स्ट्रेस। इसी तरह कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, उसकी कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाए तब भी वो स्ट्रेस को फील नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि इस इंडिविजुअल की, इस स्टूडेंट की कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए, जिस इंडिविजुअल की कोपिंग मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसमें टॉलरेंस सबसे ज़्यादा होगी, टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं बर्दाश्त। और जिस इंडिविजुअल की कोपिंग मैकेनिज्म सबसे वीक होगी वो चला जाता है टुवर्ड एंजाइटी, टुवर्ड डिप्रेशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, अब इन 50 स्टूडेंट्स में से हर एक को जो है वो एग्ज़ाम का टेंशन होता है, एग्ज़ाम की जो है वो उसको स्ट्रेस होती है, एग्ज़ाम की उसको टेंशन होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट की कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो चले जाते हैं टू वर्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब ये क्यों चले जाते हैं टू वर्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन 50 स्टूडेंट में से? वो इसलिए चले जाते हैं कि इन स्टूडेंट की कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो कमज़ोर है। अगर उसकी कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रांग है तो जाहिर बात है वो टेंशन, वो डिप्रेशन की तरफ नहीं चले जाते। तो ये
थोड़ी सी उसकी ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेनेशन थी कि स्ट्रेस क्या है और कोपिंग क्या है। अब देखिए स्ट्रेस दो तरह की होती है, एक स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस और दूसरे स्ट्रेस को हम कहते हैं डी स्ट्रेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। यू स्ट्रेस या EUSTRES, यू स्ट्रेस का मतलब यह है पॉजिटिव स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो आप में आ जाती है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चेंज इन योर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चेंज इन योर फिजियोलॉजिकल एंड योर साइकोलॉजिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम का टाइम आ रहा है तो एग्जाम की वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। अब इस स्ट्रेस की वजह से आप एग्जाम की जो है वो फेल्यूर से आपको जो है वो स्ट्रेस फील होता है कि ऐसा ना हो कि मेरी कोई पेपर जो है वो फेल हो जाए, तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आप जो है वो स्टडी करते हैं, तो उस स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस, यानी ये स्ट्रेस आपको पॉजिटिव जो है वो बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी न्यू यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो आप डरते हो कि मैं वहाँ पे जाके मैं अपने हॉस्टल किस तरह सेट करूँगा, मैं वहाँ पे किस तरह रहूँगा, लेकिन ये स्ट्रेस आपको जो है वो आप में एबिलिटीज़ क्रिएट कर लेती है, आपको एक न्यू चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आपको सेट कर लेता है। दूसरा है डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो कि आपके पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो नेगेटिव जो है वो अफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिलीज के अंदर अल्लाह ना करे किसी डियर वन की डेथ हो गई तो उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको वो फीलिंग जो है वो बार बार आपके माइंड में वो रिकॉल होती है, तो उसकी वजह से आप अपने डेली एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हो, अपने कारोबार को छोड़ देते हो, अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हो, जिसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ के ऊपर इसके इफेक्ट होती है। तो उस तरह की स्ट्रेस को जो कि आपकी डेली लाइफ के ऊपर उसके बैड कमेंट्स है, उसकी बैड इफेक्ट्स है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। ऑब्जेक्टिव, डिफाइन स्ट्रेस कोपिंग टॉलरेंस पैटर्न। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस क्या है, कोपिंग क्या है, टॉलरेंस क्या है। डिफरेंशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड ट्रांसजेक्शन। ये इसके डिफरेंट जो है वो इसके कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफाई फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, यानी किस तरह आपको फील होगा, किस तरह आपको एहसास होगा कि इस इंडिविजुअल के अंदर जो है वो स्ट्रेस है या ये इंडिविजुअल जो है ये अंडर स्ट्रेस है, यानी वो कौन सी फिजियोलॉजिकल और कौन सी उसकी साइकोलॉजिकल का मतलब ये डेली लाइफ में उसकी कौन कौन सी चेंजेस आ जाएगी जिसकी वजह से आप उसको असिस्ट करेंगे कि द पेशेंट इज डेट ऑफ स्ट्रेस। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कोपिंग पैटर्न। कोपिंग पैटर्न्स क्या है, कोपिंग जो है इसकी पैटर्न्स क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग कोपिंग पैटर्न ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अब वो कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर लेते हैं कोपिंग पैटर्न को ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ पेशेंट इन द वार्ड। डिस्कस द नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड कोपिंग पैटर्न, यानी हम किस तरह जो है वो नर्सिंग प्रोसेस को इंटर रिलेट कर लेता है स्ट्रेस एंड कोपिंग, यानी स्ट्रेस और कोपिंग के ऊपर हम किस तरह जो है वो नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेस एंड कोपिंग। तो देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर हम उसको अगेन उसको जो है एक्सप्लेन करना चाहते हो तो स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस देखिए, लेट सपोज यू आर डूइंग अ डिग्री ऑफ BSN, आप जो है वो BSN कर रहे हो। अब BSN में आपके स्ट्रेस क्या है? BSN में आपका स्ट्रेस स्टडी से है, आपका स्ट्रेस जो है वो मनी है कि आपके पास पैसे की कमी होगी, आपके पास जो है वो फ्रेंड्स वेल टैलेंटेड फ्रेंड्स की कमी होगी, आपके पास जो है वो फैकल्टीज़ की कमी होगी, आपके पास बुक्स की कमीज होगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्ट्रेसर्स है, इन सब को हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। लेकिन ये स्ट्रेसर क्रिएट कर लेता है स्ट्रेस को। ये स्ट्रेस को इस तरह एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम बार बार आते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, फाइनल टर्म प्रेजेंटेशंस होती है, इस तरह असाइनमेंट होती है, तो ये सब स्ट्रेसर्स है और ये स्ट्रेसर्स क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रेस को। लेकिन कोपिंग क्या है? कोपिंग ये है कि देखिए मैं अगर स्टडी करता हूँ तो एट द एंड मुझे अच्छी तरीके से जो है अच्छी जगह पर जॉब मिल जाएगी और मैं अच्छी खासी जो है वो कमाई करूँगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। तो ये आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो विजन्स है, आपकी जो आइडियाज है, आपकी जो गोल्स है, आपकी जो एम्स है, दिस इज कॉल्ड कोपिंग। तो ये आपको जो है अपनी विजन्स की तरफ आगे बढ़ने देता है। तो देखिए जिस बंदे की जितनी भी विजन्स ज़्यादा होगी उसकी कोपिंग अच्छी होगी, और कोपिंग जब उसकी अच्छी होगी तो जाहिर बात है वो स्ट्रेस के ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से कमांड जो है वो हासिल कर सकता है। स्ट्रेस, अब देखिए स्ट्रेस की जनरल डिफिनेशंस क्या है। स्ट्रेस इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस चेंज इन द नॉर्मल बैलेंस स्टेट, यानी नॉर्मल बैलेंस स्टेट। अब देखिए ये स्ट्रेस इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस चेंज, यानी स्ट्रेस वो कंडीशन है, स्ट्रेस वो हालत है जिसमें एक इंडिविजुअल चेंज को फील कर लेता है इन देयर नॉर्मल बैलेंस स्टेट। अब देखिए नॉर्मल बैलेंस स्टेट का मतलब क्या है। ये नॉर्मल बैलेंस स्टेट जो है ये फिजियोलॉजिकल बैलेंस स्टेट भी है, ये साइकोलॉजिकल बैलेंस स्टेट भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
आप जो है आपको लेट सपोज टाइफाइड फीवर हो गया, तो अब टाइफाइड फीवर क्या करता है, ये आपका जो बैलेंस फिजियोलॉजिकल स्टेट है इसके अंदर जो है वो चेंजेस ले आ जाता है और ये चेंजेस क्रिएट कर लेता है स्ट्रेस को। दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल अगर हम साइकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो कम्युनिटी के अंदर फॉर एग्जांपल आपका जॉब था, किसी वजह से आपका जॉब जो है वो लॉस हो गया। अब ये जॉब की ये आपका जो जॉब लॉस हो गया, ये जो कंडीशन क्रिएट कर लेता है आपकी बैलेंस स्टेट में, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस एक इंसान की रोजमर्रा जिंदगी के अंदर वो हालत है जो कि क्रिएट होती है जब उसकी बैलेंस लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, तो उस चेंजेस को हम कहते हैं स्ट्रेसर। और ये चेंजेस जो कंडीशन क्रिएट कर लेता है उस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रेस। यानी फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, आपने उस बिजनेस में फॉर एग्जांपल नुकसान कर दिया। अब ये नुकसान क्या है, ये एक स्ट्रेसर्स है और इस नुकसान की वजह से आपकी जो मूड ऑफ हो गया, आपको जो गम फील हो रहा है, आपकी जो सदमा है, आपकी जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स और इन सब चीज़ों की स्टेट को हम कहते हैं स्ट्रेस। A stressor is an event or stimulus that cause an individual to experience stress. अब देखिए स्ट्रेसर्स क्या है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्ट्रेसर्स की फिर डिफरेंट टाइप्स है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है, ये सब स्ट्रेसेस है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है जिसमें आपको नींद नहीं आ रहा, तो इस कोल्ड इन्वायरमेंट जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रेसर। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी जो है, ये स्टडी आपकी एक स्ट्रेसर्स है, एग्जाम जो है आपकी एक स्ट्रेसर्स है। लेकिन ये स्ट्रेसर्स आपकी पर्सनैलिटीज़ के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सिस्टम्स के अंदर, आपकी बैलेंस स्टेट के अंदर जो चेंजेस क्रिएट कर लेता है उस चेंजेस को हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी रिजल्ट फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्ट्रेस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, स्ट्रेस जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आप कोई न्यू बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी न्यू यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको जो है वो एक स्ट्रेस फील हो रहा है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेस की जो है वो आप मुकाबला करें, इसकी अगर आप कंपटीशन करें तो आप में जो है वो अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी। तो इसी तरह की स्ट्रेस को हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। दूसरी जो है वो है नेगेटिव स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का मतलब यह है कि वो स्ट्रेस जो आपकी पर्सनैलिटीज के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर हार्मफुल चेंजेस ले आए। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप किसी वजह से आपकी नियर वन या डियर वन की डेथ हो गई, जिसकी वजह से आपने अपने कारोबार छोड़ दिया, अपना एजुकेशन छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया। तो इस तरह के स्ट्रेस को जिसके आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी बिहेवियर के ऊपर बैड कमेंट्स है, बैड इफेक्ट्स है, उस तरह की स्ट्रेस को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव स्ट्रेस, या इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल्स क्या है, यानी आप लोग स्ट्रेस को किस तरह जो है आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जाम्पल स्ट्रेस की क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अ ब्राइड प्रिपेयरिंग फॉर हर वेडिंग। यानी एक न्यू जो है वो दुल्हा है, अब वो जो है वो शादी के लिए, इसकी शादी का टाइम जो है वो नियर है, तो उसको जो है वो एक स्ट्रेस फील हो रहा है कि मैं किस तरह जो है एक न्यू घर के अंदर चला जाऊंगा, वहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह जो है वो गुजारूंगा। तो उसको एक स्ट्रेस फील हो रहा है। लेकिन ये स्ट्रेस जो है ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि लाइफ में उसने अपने जो है वो पार्टनर के साथ एडजस्ट करना है। तो इसी तरह के स्ट्रेस, इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रेस। अ ग्रेजुएट प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट न्यू जॉब। इस तरह अगर एक ग्रेजुएट है, उसने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री कंप्लीट की और वो एक न्यू जगह पे चला जाए, तो वहाँ पे लोगों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इन्वायरमेंट के साथ उसकी अकोमोडेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस फील कर लेता है और इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, या इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। अ हस्बैंड कंसर्न अबाउट केयरिंग ऑफ हिज वाइफ एंड फैमिली। इसी तरह हर एक बंदे को, हर एक जो है वो इंडिविजुअल को, हर एक मेल बंदे को अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के एजुकेशंस के बारे में, उसकी शादियों के बारे में, उसकी जो है वो अच्छी बिहेवियर्स के बारे में उसको फिक्र होती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो देखिए अब ये एक जो है वो डिस्ट्रेस है, यानी इससे पहले जितने भी थे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूस्ट्रेस की एग्जाम्पल है। लेकिन ये क्या है, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। लेट सपोज एक इंडिविजुअल ने जो है वो कोई टेस्ट कर दिया, लेबोरेटरी टेस्ट कर दिया और इसका जो है वो कैंसर डायग्नोस हुआ। तो इस कैंसर के डायग्नोस के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कंप्लीट चेंजेस आ जाएगी। यानी वो सोचना स्टार्ट कर लेता है कि आई विल गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, मैं अपनी जॉब जो है वो मुझसे रह जाएगी। यानी ज़िंदगी के अंदर जो है, लाइफ के अंदर या इस दुनिया के अंदर मेरा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस, यानी वो आइसोलेशन के अंदर चला जाता है, किसी के साथ बात नहीं करना पसंद करता, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की, डिस्ट्रेस की। लॉसिंग ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट, पर्सन और एनीथिंग
एंड एनी अदर थिंग्स ऑल एक्सपीरियंस स्ट्रेस रिएक्शन। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट को, यानी आपने किसी फॉर एग्जांपल आपसे जो है वो कोई गाड़ी जो है वो गुम हो गई, आपसे पर्स गुम हो गया, या आपने किसी पर्सन को, आपने अपने डियर वन को, नियर वन को, फैमिली मेम्बर को आपने जो है वो लॉस कर दिया, वो फौत हो गया, या कोई भी चीज़ जिसका जो है आपके साथ एक रिलेशन है, इमोशनल अटैचमेंट है, अगर वो लॉस हो जाए, वो आपसे जो है वो गुम हो जाए, तो उसकी वजह से आपको जो एक्सपीरियंस होती है, आपकी जो स्टेट होती है, उस स्टेट को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल है, और स्ट्रेस जो है इसकी दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं यू स्ट्रेस, या यू स्ट्रेस को हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं डी स्ट्रेस, या डी स्ट्रेस को हम, आप इसको इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डी का मतलब यह है डेंजरस, डी स्ट्रेस का मतलब यह है डेंजरस स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो आपके अंदर जो है वो बैड कमेंट्स, आपके अंदर जो है वो बैड रिएक्शंस, आपके अंदर जो है वो बैड बिहेवियर क्रिएट करे, तो उसको हम कहते हैं डी स्ट्रेस। दूसरी बात, कोपिंग। तो कोपिंग क्या है? अब देखिए कोपिंग क्या है। लेट सपोज अल्लाह ना करे एक स्टूडेंट जो है इसकी एग्जाम में एक पेपर, अल्लाह ना करे उसका एक पेपर फेल हो गया। अब उसके पेरेंट उसको जो है वो दिलासा दिलाता है, उसको बता रहा है कि बस ठीक है हेरे, कोई बात नहीं है, इस दफ़ा अगर आपकी एक पेपर फेल हो गई तो अगेन आप जो है वो दूसरी नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में आप जो है वो ट्राई करेंगे, आपका पेपर फेल होगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का कोई जो है वो इसी तरह बात नहीं है। तो ये आपका पेरेंट जो आपको दिलासा दिला रहा है, आपको जो गाइडेंस दिला रहा है, आपको जो इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, उसको हम कहते हैं कोपिंग। इसी तरह एक बंदा है, उसका लेट सपोज कोई नुकसान हो गया, अब उसकी पर्सनैलिटी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी साइकी, उसका माइंड उसको बता रहा है कि देखिए कोई बात नहीं, अगेन आप ट्राई करेंगे और इस तरह आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये इसकी अपनी जो है वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तो देखिए जितनी भी डेवलप सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उसकी कोपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और कोपिंग उसकी स्ट्रांग का मतलब क्या है? लेट सपोज वो किसी जगह पे फेल हो गया, उसने लेट सपोज किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, उसने टेस्ट दिया, वो टेस्ट में रह गया या इंटरव्यू में रह गया, लेकिन उसकी कोपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो अगेन कोशिश कर लेता है, दूसरा अटेम्प्ट जो है वो कर देता है। इस तरह दूसरे अटेम्प्ट पे वो फेल हो गया, थर्ड अटेम्प्ट देता है। तो मतलब ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, इन सब की कोपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जितने भी जो है वो वीक लोग हैं, जितने भी वो लोग हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं है, जो कि अफ्रेड है, वो जो है वो लास्ट के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर सकता, तो उसकी कोपिंग बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होगी। अब देखिए कोपिंग क्या है। तो देखिए ये कोपिंग जो है ये बिहेवियरल भी है और ये कॉग्निटिव भी है। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? कॉग्निटिव का मतलब ये है माइंड, और बिहेवियरल का मतलब ये है एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ की एक्टिविटी। तो देखिए कोपिंग जो है ये रिलेटेड है कॉग्निशन के साथ भी, और ये रिलेटेड है बिहेवियर के साथ भी। कॉग्निशन का मतलब क्या है? माइंड। माइंड का मतलब ये है सोच विचार, और दूसरा है बिहेवियर यानी डेली एक्टिविटी। अब देखिए एक बंदा है, उसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आ गया, लेट सपोज एग्ज़ाम आ गया, तो उसको स्ट्रेस फील हो रहा है, लेकिन उसकी कोपिंग स्ट्रांग है और वो ये जो है ख़ुद को बता रहा है कि देखिए ये टाइम गुजर जाएगा, एग्ज़ाम के बाद मैं फिर इंजॉयमेंट करूँगा, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा, लेकिन जो है कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम है, आ जाएगा, जो है इस तरह गुजर जाएगा। तो ये इसकी एक कॉग्निशन है, उसका एक अपना सोच है, जिसको हम कहते हैं कोपिंग, यानी इसकी कोपिंग स्ट्रांग है। बिहेवियर के साथ भी रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आ गया, तो वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इस तरह जो है वो कंटिन्यू कर लेता है जिस तरह वो प्रीवियस करता था। तो ये इसकी बिहेवियर के साथ भी रिलेटेड है कोपिंग। तो एमसीक्यूज में भी आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि कोपिंग इज रिलेटेड विद कॉग्निशन एंड बिहेवियर, यानी दोनों के साथ जो है ये रिलेटेड है। तो देखिए आप कोपिंग की डिफिनीशंस क्या है। द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स टू मैनेज स्पेसिफिक इंटरनल डिमांड्स। तो देखिए स्पेसिफिक इंटरनल डिमांड्स का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेस आ जाए इनसाइड द फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल दे दी कि आपको टाइफाइड फीवर हो गया, आपको मलेरिया फीवर हो गया, आपको इंजरी हो गया, या आपको इनर साइड जो है वो डिप्रेशन हो गया किसी डिजीज़ की वजह से, लेट सपोज कैंसर की वजह से। तो आपकी अगर कॉग्निशन और बिहेवियर इतनी अच्छी है कि वो आपकी इंटरनल कंडीशन को मैनेज करे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कोपिंग। दूसरी एग्जाम्पल इसकी डिफिनीशंस क्या है। आर एक्सटर्नल डिमांड मूव टू अनदर सिटी, डेथ इन फैमिली। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप किसी दूसरी जगह पे चले गए, आपकी फैमिलीज के अंदर कोई जो है वो किसी की डेथ हो गई, तो देखिए ये आपके जिस्म के बाहर है, तो अगर आप इसके साथ एडजस्ट कर ले तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोपिंग। That are appraised are exceeding the resources of a person। तो appraised का मतलब यह है, appraised is exceeding का मतलब यह है ये आपकी जितनी भी रिसोर्सेज है उसको थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपको इनर साइड पे, जिसको हम कहते हैं
इंटरनल डिमांड्स, आपको इन्फेक्शंस हो गया तो इन्फेक्शंस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लेता है, कोशिश कर लेता है, ये ह्यूमन बॉडी की एनर्जी को यूज़ कर लेता है कि मैं इस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट फाइटिंग करो और ह्यूमन बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करो। इसी तरह अगर आपके एक्सटर्नल डिमांड्स है, ये भी एक टाइप्स है एक्सटर्नल डिमांड्स है, आप किसी दूसरी जगह पर चले जाए तो आप अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो और आप कोशिश कर लेते हो कि मैं अपने रिसोर्सेज को एक्सीड कर लो, ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि मैं उस कंडीशन के ऊपर जो है वो कमांड हासिल करो। तो उस कमांड हासिल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कोपिंग। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूं कि जिस बंदे की जिंदगी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो उसकी कोपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी कोपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हो। हमेशा आप लोग ये कोशिश करें कि आपका एक विजन हो, आपका एक गोल हो और इस गोल को हासिल करने के लिए आप जो है वो कोशिश करेंगे। तो ज़िंदगी में आपकी जितनी भी हर्डल्स आ जाएंगी, आपकी जितनी भी जो है वो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो आप इस ऑब्स्टिकल को, हर्डल्स को आप लोग एलिमिनेट करें, उसकी तरफ आप कोई तवज्जो ना दे और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप आगे बढ़ने की लगन जो है आपके अंदर हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी कोपिंग की जो एबिलिटीज़ है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी है, आपके अंदर स्ट्रांग है एंड यू विल गो एंड यू विल स्पेंड योर सक्सेसफुल लाइफ। और दूसरी डिफिनेशंस क्या है? व्हेन अ पर्सन फेसेस स्ट्रेसर्स देन द रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन आर रेफर्ड एज कोपिंग स्ट्रेटेजीज। तो देखिए जब आपको जो है वो स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको स्ट्रेसर्स का सामना करना पड़ता हो, तो इस स्ट्रेसर्स के लिए आप जो रिस्पांस पेश कर लेते हो उस रिस्पांस को हम कहते हैं कोपिंग स्ट्रेटेजीज। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप देखते हो मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर जो है या गेट के बाहर जो है वो खड़े होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। अब देखिए इन सिक्योरिटी गार्ड्स का काम क्या होता है? उन सिक्योरिटी गार्ड्स का काम ये होता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर या कॉलेज के अंदर कोई जो है वो बाहर से डेंजरस बंदा इंटर ना हो जाए। तो मतलब क्या है, ये डेंजर बंदा जो इंटर हो रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। और ये इंस्टीट्यूट के अंदर जो टेंशंस क्रिएट करे, स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और ये सिक्योरिटी गार्ड अगर उसको जो है प्रिवेंट करे, उसको अंदर आने से रोक दे तो उसको हम कहते हैं कोपिंग स्ट्रेटेजीज। और ये जितना स्ट्रांग हो, यानी ये सिक्योरिटी गार्ड जितना अच्छी तरीके से रिस्पांस दे उस बंदे को, अच्छी तरीके से उसको जो है मैनेज करे, तो इसका मतलब यह है कि इतनी ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस कर लेता है, स्ट्रेसर्स को वो कम कर लेता है। तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि एक बंदे की जितनी भी कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग एबिलिटी, कोपिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होगी, उसकी स्ट्रेस जिंदगी में, उसकी स्ट्रेसर इतने ही जो है वो कम होंगे। कोपिंग रिस्पांस और कोपिंग मैकेनिज्म, यानी इस प्रोसेस को, यानी स्ट्रेसर्स के लिए आपका जो रिस्पांस होता है उस रिस्पांस को हम कहते हैं कोपिंग स्ट्रेटेजीज। ये एक इंडिविजुअल की जितनी ही स्ट्रांग होगी उतनी ही उसकी जिंदगी के अंदर स्ट्रेसर्स कम होगी। टॉलरेंस, तो देखिए टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसर्स आ जाए और आपका कोपिंग मैकेनिज्म उस स्ट्रेसर्स को हैंडल करे और आप एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी को एडजस्ट करें, तो उस प्रोसेस को, उस स्टेज को हम कहते हैं टॉलरेंस। जिस तरह हम कहते हैं बर्दाश्त, यानी हम ऑर्डिनरी लाइफ में देखते हैं कि फुला बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। मतलब यह है कि अगर कोई उसको जो है वो बुरा भला कह दे, कोई उसके साथ जो है वो बुराई कर दे, तब भी वो बर्दाश्त कर लेता है। इस बर्दाश्त का मतलब क्या है? इस बर्दाश्त का मतलब यह कि उसकी कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी वो किसी बंदे की मामूली बातों के ऊपर वो तवज्जो नहीं देता। तो अब इस कोपिंग, उसका जो कोपिंग स्ट्रांग है, उसका मतलब यह है कि उसके अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। यानी उसकी टॉलरेंस जो है, उसका वो कंडीशन जो कि इन बिटवीन प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्ट्रेसर्स एंड बिटवीन कोपिंग मैकेनिज्म, उस कंडीशन को हम कहते हैं टॉलरेंस। यानी जब आप जिंदगी में, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आप किसी जो है वो क्लॉथ की शॉप में, यानी कपड़े की दुकान के अंदर चली जाए, तो वहाँ पे दुकान वाला, आप उससे कोई सूट के बारे में उसको बता दे कि मुझे फला टाइप का सूट चाहिए, तो वो 10-15 टाइप के, 10-15 टाइप के सूट जो है वो आपको पेंग देता है और ग्राउंड के ऊपर आपको इस तरह बकेर देता है। तो लेट सपोज आप वहाँ से चले जाते हो, आप कोई भी जो है वो कपड़ा उससे खरीद नहीं लेते, लेकिन अगेन वो बखुशी अपने कपड़ों को संभाल देता है और अपनी अलमारी के अंदर जो है वो रख देता है। अब ये उसकी एक टॉलरेंस है। अगर हम एक नॉर्मल बंदे इस तरह करें तो हमें गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि हमारी कोपिंग स्ट्रेटेजीज, हमारी कोपिंग इतनी जो है वो डेवलप नहीं है। लेकिन वो बंदा उसके साथ एडजस्टेबल है। अब उसकी इस एडजस्टेबिलिटी प्रोसेस को हम कहते हैं टॉलरेंस। द एबिलिटी टू थ्रिव इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी एक इंसान की वो एबिलिटी, वो खासियत जिसमें वो अपना ज़िंदगी गुजार देता है स्ट्रेसफुल, यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर अपनी ज़िंदगी बहुशी जो है वो गुजार देता है, तो उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। एंड टू कोप विद अनसर्टेनिटी, चेंज
अनसर्टनली चेंज एंड परफॉर्मेंस डिमांड। यानी एक इंसान, लेट सपोज आप देखते हो मुख्तलिफ किस्म के लोग, उसकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है। अगर हम उसकी बिजी लाइफ के बारे में सुन ले कि मैं इस तरह की ड्यूटी कर लेता हूँ, इसके बाद मैं फलां टाइप का ड्यूटी कर लेता हूँ, तो अब वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। लेकिन उसकी बंदे की कोपिंग स्ट्रांग होगी और उस कोपिंग के साथ वो इस सिचुएशन में एडजस्टेबल होता है। तो उस एडजस्टेबल सिचुएशन को हम कहते हैं टॉलरेंस। इट इज़ अफेक्टिव एडेप्टेशन टू स्ट्रेस दैट अलाउ अस टू लिव। यानी इट इज़ अफेक्टिव एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस क्या है? जब आप स्ट्रेस के साथ एडप्ट हो जाए, आप स्ट्रेस के साथ आदी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। यानी ये एक एडेप्टेशन है जिसमें एक बंदा स्ट्रेस के साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड एडवर्स इवेंट and stressful situation without developing physical and emotional symptom by actively and positively coping with stress। यानी टॉलरेंस का मतलब यह है कि टॉलरेंस हमें उस सिचुएशन के ऊपर खड़ा कर देता है जिसमें हम स्ट्रेस से या स्ट्रेसर से हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। अब ये चेंजेस क्यों नहीं आती? ये इसलिए नहीं आती कि हमारी कोपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और इस कोपिंग की वजह से हमारी जो कंडीशंस होती है, जो स्टेट होती है, उस स्टेट को हम कहते हैं टॉलरेंस। जिस तरह हमने स्ट्रेस की बात की कि स्ट्रेस वो स्टेट है जिसमें हम स्ट्रेसर्स को फील कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसर्स है। अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस वो कंडीशन है जिसमें हम कोपिंग मैकेनिज्म्स की जो है स्टेट पे खड़े होते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म हमारी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम स्ट्रेस को फील नहीं करते। मॉडल ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के मॉडल्स क्या है, यानी मॉडल्स क्या है और मॉडल जरूरी क्या है? तो देखिए, हर एक चीज के लिए बेसिकली दिस टॉपिक इज रिलेट विद साइकोलॉजी। ये स्ट्रेस का जो टॉपिक है ये साइकोलॉजी के साथ जो है, बिहेवियरल साइकोलॉजी के साथ ये रिलेटेड है, इसलिए हम इसके मॉडल्स पढ़ते हैं। अब ये मॉडल हम क्यों पढ़ते थे? ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ टाइप के स्ट्रेसर्स होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के जो है वो स्ट्रेस की सोर्सेज होती है, इसलिए हम उन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर के बेस पे हम स्ट्रेस को इंटरप्रेट करने के लिए, स्ट्रेस को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स पढ़ते हैं, ताकि हमें उस स्ट्रेसर्स को पढ़ने में, उस स्ट्रेसर को अंडरस्टैंड करने में और एक पेशेंट को हमें असिस्ट करने में आसानी हो जाए। Model of stress assist nurses to predict stresses in a particular situation and understand the individual responses। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं और इस स्ट्रेसर्स की प्रेडिक्शंस के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के मॉडल यूज़ कर लेते हैं। मुख्तलिफ सिचुएशंस होते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स होते हैं, और इन स्ट्रेसर्स के लिए इंडिविजुअल की जो रिस्पांस होती है, उस रिस्पांस को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मॉडल्स पढ़ते हैं स्ट्रेस की। Nurses can use this model to assist client in strengthening healthy coping response and adjusting unhealthy and unproductive response। तो मतलब यह है कि हम ये मॉडल इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो है वो पेशेंट के असिस्टमेंट करें, हम एक पेशेंट को असिस्ट करें, हम एक पेशेंट की जो कोपिंग मैकेनिज्म्स है हम उसको हेल्थी बना दें, हम उसको स्ट्रेंथन बना दें, ताकि वो स्ट्रेस के साथ जो है वो एडजस्ट करे और उसकी टॉलरेंस हम इंक्रीज करें। 3 मेन मॉडल ऑफ स्ट्रेस आर। तो देखिए, स्ट्रेस की अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी स्ट्रेस की जो है वो 3 इंपॉर्टेंट जो है इसके मॉडल्स है। फर्स्ट मॉडल इसका क्या है? स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। दूसरा है रिस्पांस बेस्ड मॉडल, और थर्ड वन इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। अब ये तीनों क्या है, इसमें हम किस तरह जो है वो स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम किस तरह जो है इसको असिस्ट कर लेते हैं एक पेशेंट के अंदर, एंड वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। तो स्टिमुलस बेस्ड मॉडल का मतलब क्या है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, ये मॉडल ये एक्सप्लेन कर लेता है कि स्ट्रेस जो है ये एक स्टिमुलस है, और स्टिमुलस क्या है? एनीथिंग which may affect the physical environment of the human body is called stimulus। हर वो चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, जो आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, जो आपकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस क्रिएट करे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्टिमुलस। तो बेसिकली स्टिमुलस बेस्ड मॉडल ये एक्सप्लेन कर लेता है कि स्ट्रेस जो है ये एक स्टिमुलस है, यानी हर वो चीज़ जिसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी फिजियोलॉजिकल, आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर अगर कोई चेंजेस जो है वो हो, कोई अफेक्ट हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्टिमुलस। यानी हर वो चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर, ख्वाह इट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर इसके अंदर चेंजेस लाए तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और ये चेंजेस जो चीज़ लाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेसर, और ये स्ट्रेसर एक्ट जस्ट लाइक अ स्टिमुलस। अ लाइफ इवेंट और अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट अराउज फिजियोलॉजिकल and our psychological reaction that may increase the individual vulnerability to illness। अब देखिए, this is related with illness। तो इसका मतलब क्या है? हर वो चीज़
वो कंडीशन भी हो सकता है, वो कोई इवेंट भी हो सकता है, वो कोई फिजिकल चीज़। लेट सपोज इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपके लाइफ के अंदर लेट सपोज आपका कोई नियर वन जो है वो फौत हो गया, तो ये एक इवेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गया। तो ये आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी, फॉर एग्जांपल आपको इंसोम्निया हो गया, आपको नींद नहीं आ रहा, आपको भूख नहीं लग रहा, तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल। और इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल का मतलब ये कि आपको डिप्रेशन आता है, आपको गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये है साइकोलॉजिकल रिएक्शन, या ये जो है साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है। तो वो चीज़, वो इवेंट जो कि आपके फिजियोलॉजिकल या आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस बेसिकली ये क्या है, ये है जो है स्ट्रेस, ये इसको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। तो ये आपकी इंक्रीज द इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी इन इलनेस। और अगर आप उसके साथ लेट सपोज आपकी लाइफ के अंदर कोई जो है वो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो है वो चेंजेस आ गया, अब अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म वीक है तो मतलब यह है कि आप इलनेस की तरफ, आप डिजीज की तरफ चले जाएंगे। और अगर आपका जो है वो कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो मतलब यह कि आप टॉलरेंस की तरफ, आप एडाप्टेशंस की तरफ जो है वो चला जाएंगे। तो स्टिमुलस बेस्ड मॉडल का मतलब यह है कि हर वो चीज़ जो आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चेंजेस लाता है तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस एक बुनियादी टाइप है किस चीज़ की, स्ट्रेसर्स की। और इस मॉडल को इसलिए हम कहते हैं स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। और ये मॉडल ये भी कहता है कि अगर आपकी कोपिंग जो है वो वीक है, आपकी कोपिंग जो है वो एडजस्ट ना कर पाए फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस या साइकोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल आपकी जो स्टिमुलस है, तो आपके अंदर जो है वो इलनेस क्रिएट होगी, आपके अंदर कोई जो है वो डिजीज़ क्रिएट होगी। जिस तरह अगर आप फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर चाहिए तो आपको कोई जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाएगी। अगर साइकोलॉजिकल जो है वो स्टिमुलस है तो इसकी वजह से आपको कोई भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, PTSD, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज हो सकती है। रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। अब रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्स। तो ये सिस्टम जो है बेसिकली ये मॉडल ये एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस एक रिस्पॉन्स है। इससे पहले स्टिमुलस बेस्ड मॉडल ये कहता है कि स्ट्रेस एक स्टिमुलस है। तो आप लोगों ने ये रिमेंबर करना है, MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकती है कि अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल स्ट्रेस इज अ, तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया जा सकता है कि रिस्पांस, स्ट्रेस इज अ स्टिमुलस, स्ट्रेस इज कोपिंग, स्ट्रेस इज एन एडॉप्टेशन। तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो हो वो क्या होगा, वो है रिस्पांस। तो इसको प्रेजेंट किया गया है सेले ने 1956 में। तो इसको ये भी आप जो है वो इसको रिमेंबर रखें कि रिस्पांस बेस्ड मॉडल जो है ये किसने पेश की। तो ये मॉडल बेसिकली आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये मॉडल ये कहता है कि स्ट्रेस तब फील होता है जब आप स्टिमुलस को रिस्पांस दे दे। तो जाहिर बात है आपकी कम्युनिटी में जनरली एक एग्जांपल है, आपकी कम्युनिटी के अंदर हर दिन आप जो है वो कोई ना कोई ऐलान सुनते हैं कि फुला बंदे के भाई के, फुला बंदे की सिस्टर की जो है वो डेथ हो गई, लेकिन आपके ऊपर इसका कोई अफेक्ट नहीं हो सकता, या तो उसके साथ आपकी कोई रिलेशन नहीं होती है, या उसके साथ कोई जो है आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। तो मतलब ये है कि आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो जाहिर बात है जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो जाहिर बात है आपको स्ट्रेस फील नहीं होता। तो ये मॉडल ये कहता है कि स्ट्रेस तब फील होती है जब आप किसी चीज़ को रिस्पांस देते हैं। ये रिस्पांस आपकी साइकोलॉजिकल रिस्पांस भी है, ये आपकी जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भी है। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस का मतलब यह है कि स्ट्रेस आपके अंदर फील होगी। जिस तरह कैंसर्स की बात हमने की कि फॉर एग्जांपल आपकी कैंसर डायग्नोस हो गई, तो आपने उसको फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, जो आपका ह्यूमन बॉडी जो है वो वीकनेस की तरफ चला गया, आपके अंदर जो है वो टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम का अपीयर होना स्टार्ट हो गया, तो ये एक रिस्पांस है फिजियोलॉजिकल। इसी तरह साइकोलॉजिकल रिस्पांस भी है। जिस तरह किसी की डेथ हो गई, आपका कोई जो है वो लॉस हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपके पेपर फेल हो गया, तो उसकी वजह से आपको जो है वो फॉर एग्जांपल नींद नहीं आती, आपकी जो और डेली लाइफ थी उसमें चेंजेस आ गए, आप हर वक्त जो है वो सैडनेस का शिकार होते हैं। तो ये आपका एक रिस्पांस है, किस चीज़ की, आपका एक रिस्पांस है टुवर्ड्स द चेंजेस, और इसलिए हम उसको कहते हैं कि स्ट्रेस एक रिस्पांस है। द नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड्स। तो देखिए नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को आप रिस्पांस दे सकते हो, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस है किसी भी चीज़ को। सेल स्ट्रेस रिस्पांस एक्सप्लेनेशन, और इसी तरह सेले जो है ये स्ट्रेस की जो है वो एक्सप्लेनेशन कर लेती है। उसने एक्सप्लेनेशन की 1976 में, यानी सबसे पहले उसने ये थ्योरी पेश की थी 1956 में, और 1976 में उसने स्ट्रेस की एक्सप्लेनेशन की, यानी स्ट्रेस रिस्पांस की एक्सप्लेनेशन की।
जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम या इसको हम कहते हैं गेस मॉडल, यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अब ये क्या है? अल्सो नाउन एज स्ट्रेस सिंड्रोम, इसका ये दूसरा नाम भी है। यानी अगर कोई आपको एमसीक्यूज में पूछ ले कोई आपसे कि जनरल एडेप्टेशन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये क्या है? अ चेन और पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट। तो ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता है, सिंड्रोम का मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम। जिस तरह आप मुख्तलिफ किस्म के सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रेस जो है ये एक पैटर्न है, ये एक चेन है फिजियोलॉजिकल इवेंट्स की। यानी अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर फील हो गया, आपको जो है वो डिजीनेस फील हो गया, आपको जो है वो जनरल बॉडी एज जो है आपको फील हो गया, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स है जो कि स्ट्रेस को क्रिएट कर लेता है, और इसलिए हम इसको कहते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। occur with the release of certain adaptive hormone and subsequent changes in the structure and chemical composition of the body। तो देखिए this model यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल इज रिलेटेड विद द इंटरनल इन्वायरमेंट, या इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये भी आप लोग रिमेंबर करें, ये बाकी दो मॉडल जो हमने पढ़ लिए ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ भी रिलेटेड है, यानी जिस तरह हार्ट पंपिंग किस तरह करता है, हमें नींद किस तरह आता है, हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल हमारा माइंड किस तरह काम कर लेते हैं, हम सोसाइटी के लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्शन कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल। तो ये बाकी दो हमने जो पढ़ लिए ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों के साथ रिलेटेड है। लेकिन अगर हम जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में बात करें तो ये सिस्टम जो है ये इंटरनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ इसका रिलेशन है। तो एमसीक्यूज में भी आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम इज रिलेटेड विद, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजिकल, या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजिकल। तो जाहिर बात है दिस इज रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल। और ये चेंजेस आ जाते हैं, यानी ये सिंड्रोम काज होती है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ डिफरेंट, जिस तरह इंटरल्यूकिन है, जिस तरह मुख्तलिफ टाइप के हार्मोन्स है जो कि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशंस के रिजल्ट में रिलीज होते हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस ले आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इसलिए हम उसको कहते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम।